हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका फॉर्मूला बताया था SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। लॉस होगा तो माइनस से डिनोट करना है, प्रॉफिट हो तो प्लस से। अब कितनी पेंसिलें बेचने पर 100, तो 100 SP माइनस 100 CP बराबर लाभ होता है तो प्लस से, और लाभ कितना होता है 20 पेंसिलों के SP के बराबर। अब SP को इस साइड लेकेंगे तो माइनस में, यानी कि 80 SP बराबर 100 CP। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे 4 और ये 5, तो SP की रेशियो हो जाएगी 5, CP की रेशियो हो जाएगी 4। जब बराबर में हो तो सामने वाली इनकी रेशियो हो जाती है। खरीदी 4 में, बेची 5 में, कितने का प्रॉफिट होगा 1 का। किसके ऊपर, CP के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 1/4 में डायरेक्ट याद है कि ये 25% होता है, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का यानी कि CP का 60% होता है 3/5, ये बराबर है उसके SP के 50% के। 50% 1/2 होता है। CP SP को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पर नीचे 2 था, नीचे 5 है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। CP कितना है 5, SP है 6। खरीदी 5 में, बेची 6 में, 1 का प्रॉफिट CP के ऊपर 1/5 20% होता है। नहीं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त हो। तो इसका बेसिक तो हो जाएगा कि यहाँ पर CP है, और अगर हमने उसे 625 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ से मान लेते P का प्रॉफिट हुआ, और फिर अगर हम उसे 545 में बेचें तो यहाँ से कुछ लॉस होगा, और ये लॉस इस प्रॉफिट के बराबर है, तो यहाँ पर भी हम P मान सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा 2P का, और रुपये में अंतर कितना हो जाएगा 0.8 80 का, तो P बराबर 40। अब CP कितना हो जाएगा, या तो इसमें 40 ऐड कर दो या इसमें से 40 माइनस कर दो, तो CP यहाँ से हो जाएगा 585 रुपये। पूछा क्या है हमसे, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि उसे 65 रुपये का लाभ मिले। तो 585 में खरीदा, 65 का लाभ कमाना चाहता है, तो ये हो जाएगा 650, तो 650 में बेचना होगा। तो ये इसका बेसिक था। डायरेक्ट तरीका हो जाएगा कि हम 625 में से इसको माइनस करें, जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करें, या फिर उसको फिर इसमें ऐड करें या इसमें से माइनस करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 23 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। 25 कुर्सियों का CP बराबर है 30 कुर्सियों के SP के बराबर। 5 से कैंसिल करें 6, यहाँ पर 5, CP हो जाएगा 6 रेशियो, SP हो जाएगा 5 रेशियो। खरीदा 6 में, बेचा 5 में, तो हानि हो गई कितने की 1 की। किसके ऊपर, 6 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 1/6 हमें डायरेक्ट याद है, ये होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 40 वस्तुओं का SP बराबर है 50 वस्तुओं के CP के। 0 से 0 कैंसिल, SP हो जाएगा 5, CP हो जाएगा 4 रेशियो। खरीदी 4 में, बेची 5 में, 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 1/4 होता है 25%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बेसिक अभी पीछे देखा था, तो क्या करना है, डायरेक्ट तरीका हो जाएगा कि 524 में से 452 माइनस करें, उसको फिर 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 452 में ऐड कर दो, या फिर 524 में से माइनस कर दो। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर CP है, अगर हम उसे 524 में बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं P प्रॉफिट होता है, और उसे अगर हम 452 में बेचें तो वहाँ से कुछ लॉस होगा, और वो प्रॉफिट के बराबर है, तो यहाँ पर P मान सकते हैं। तो 2P कितना हो जाएगा, इनका अंतर रुपये में देखें तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से आएगा 7, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी 36। अब 36 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 488 उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7।
एक डिश वॉशर और वैक्यूम क्लीनर की कुल कीमत 78,750 रुपये थी। वैक्यूम क्लीनर को 37% लाभ के साथ और डिश वॉशर को 27% हानि के साथ बेच दिया गया। यदि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। टोटल क्रय मूल्य हमें दे रखा 78,750 रुपये। इसमें डिश वॉशर का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं डी है और वैक्यूम क्लीनर का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं वी है। तो डिश वॉशर को इसने 27% की हानि पर बेचा, मतलब इसके कॉस्ट प्राइस के 27% हानि है तो 73% में बेचेगा। और वैक्यूम क्लीनर को अपनी कॉस्ट प्राइस के 137% में बेचेगा, तभी तो 37% का प्रॉफिट होगा। और ये दोनों का विक्रय मूल्य और ये बराबर है तो 100 से 100 कैंसिल, डी वी को साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 137/73। और ये हो जाएगा, फिर पूछा क्या हमसे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा 78,750, रेशियो में कितना है 0:1 210 बराबर है 78,750 के। पूछा क्या था सस्ती वस्तु 73, यानी कि 73 की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल करें, 21 का कितना मल्टीपल हो सकता है, सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा 21 × 63 बचेगा 15 157। फिर देखें 7 7 1 7 7 2 14, 7 पर जाएगा 10 बचेगा 21 5 105। तो 73 का भी 375 मल्टीपल देखना होगा। इकाई के अंक से देखें तो 5 तो सभी में है, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 375 मल्टीप्लाई में 73 करेंगे तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 5 7 21 और 5 26, 5 7 3 7 और 2 यानी कि 27,375 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 378 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। 318 वस्तुओं का एसपी बराबर है 212 वस्तुओं के सीपी के। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 में 2 5 10 और 2 में 18। एसपी की रेशियो हो जाएगी 106, सीपी की रेशियो हो जाएगी 159। खरीदी 159 में, बेची 106 में, तो हानि हो गई। हानि कितने की हो जाएगी यहाँ से 3 और 5 53 की हानि हो गई। किसके ऊपर सीपी के ऊपर। सीपी 159 था, मल्टीप्लाई में 100, ये इसका 3 मल्टीपल है। 100/3 कितना होता है 33, सही 1/3% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, साठ वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान कितना होगा। 60 वस्तुओं का सीपी बराबर है x वस्तुओं के एसपी के। फिर बोला यहाँ से 20% का प्रॉफिट भी होता है, 20% 1/5। अगर 5 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट होता है तो एसपी कितना होगा 6। अब एसपी की वैल्यू हमारे पास है, सीपी की वैल्यू भी है, यहाँ पर पुट कर दो तो 60 सीपी कितना था 5 बराबर x एसपी कितना था 6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 10, 10 × 5 यानी कि 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है। x का मान ज्ञात करें। इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है। इसका मतलब क्या कि 25 वस्तुओं का कीमत, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है x वस्तुओं को बेचकर जो लाभ होगा, यानी कि x वस्तुओं का एसपी इसके बराबर हो जाएगा। और फिर बोला कि 25% का प्रॉफिट होता है। 25% 1/4। अगर 4 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट होता है, तो बेचेगा कितने में 5 में। सीपी और एसपी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। 25 सीपी कितना है 4, x एसपी कितना है 5। 5 से कैंसिल करेंगे 5, 5 × 4 यानी कि 20। तो x की वैल्यू कितनी है 20। 10 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा। फॉर्मूला क्या था एसपी माइनस सीपी बराबर लॉस या प्रॉफिट। तो कितनी कुर्सियां बेचकर 56 एसपी माइनस 56 सीपी। लाभ होता तो प्लस से, और लाभ कितना होता है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि 50 एसपी बराबर 56 सीपी। तो एसपी की रेशियो हो जाएगी 56, सीपी की हो जाएगी 50। चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। तो 6 का प्रॉफिट हो गया 50 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 6 2 12। तो 12% का प्रॉफिट यहाँ से उसने कमा लिया। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12,
840 रुपये में 17 गेंदे बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम फॉर्मूला लगेगा, SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। तो कितनी गेंदें बेची थी? 17। 17 SP माइनस 17 CP। बेचने पर हानि होती है तो माइनस से हानि होती है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो CP को इस साइड लेके जाएंगे। 17 SP बराबर हो जाएगा प्लस का 17 माइनस का 5 यानी कि 12 CP। अब यहाँ पर आपको बोल रखा था कि 17 गेंदे कितने में बेचने पर? 840 में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 840। 12 को इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में बराबर CP। एक गेंद का CP कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का SP बराबर है 50 वस्तुओं के CP के, 0 से 0 कैंसिल, SP की रेशियो होगी 5, CP की रेशियो होगी 4, खरीदी 4 में बेची 5 में, 1 का प्रॉफिट 4 के ऊपर, ये होता 25%। ऑप्शन 1, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हुआ, ये याद रखना, वरना कभी सेकंड पे टिक कर दो, ये हानि है। क्वेश्चन नंबर 14। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। SP माइनस CP बराबर लॉस या प्रॉफिट। कितने बेचने पर? 72, तो 72 SP माइनस 72 CP। बेचने पर हानि होती है तो माइनस से हानि कितनी होती है? 8 वस्तुओं के SP के बराबर। अब 8 SP को ऐसे लिखेंगे तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 80 SP बराबर 72 CP। चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो SP हो जाएगा 72, CP कितना हो जाएगा? 80। खरीदा 80 में, बेचा 72 में, तो नुकसान हो गया कितने का? 8 का। किसके ऊपर? 80 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0, 8 से 8 यानी कि 10% की हानि हो गई। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। चौबीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 24 वस्तुओं का SP बराबर है 26 वस्तुओं के CP के। कैंसिल करना चाहो तो ये आएगा 13, ये होगा 12, तो SP हो जाएगा 13, CP हो जाएगा 12। खरीदा 12 में, बेचा 13 में, 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 12 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 1/12 हमें डायरेक्ट याद है, 8 से 1/3% होता है, इसने इसको सोल्व कर रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 25/3%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर, यानी कि CP के 8/7 के बराबर है। CP को इस साइड लेके आ जाओ। SP बटा CP बराबर 8/7, CP 7, SP 8। खरीदा 7 में, बेचा 8 में, 1 का प्रॉफिट 7 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 700 बटा ये क्या 1/8, 1/7 सही है वैसे, तो ऊपर वही 100 होना चाहिए था, वही तो सोच रहा मैं, 7 कैंसिल हो जाता नहीं तो 100/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीस मोबाइलों को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। कितने बेचने पर? 36 मोबाइल बेचने पर, 36 SP माइनस 36 CP। हानि होती है तो माइनस से हानि कितनी होती है? 4 वस्तुओं के SP के बराबर। SP को साइड लेके आओगे तो 40 SP बराबर 36 CP, ये CP था। 4 से कैंसिल करना चाहो तो 4 नहीं में 36 और ये 10, तो SP कितना हो जाएगा? 9 रेशियो, CP हो जाएगा 10 रेशियो। खरीदा 10 में, बेचा 9 में, हानि हो गई 1 की, किसके ऊपर? 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 10% की हानि हो जाएगी 17 में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। कितनी गेंदें बेचने पर? 38, तो 38 SP माइनस 38 CP। हानि होती है तो माइनस से हानि होती है 6 गेंदों के CP के बराबर। CP को इस साइड लेके जाओ तो 38 SP बराबर ये प्लस का ये माइनस का कितना हो जाएगा? 32 CP। अब 38 SP हमें दे रखा कि 38 गेंदे 2240 में बेचने पर, तो 2240 इसकी वैल्यू हो जाएगी डिवाइड में 32 बराबर में CP, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 से, 4 8 32, 4 5 20, 4 6 24 और 0, ये हो जाएगा 70। तो 70 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप 5 पर। क्वेश्चन नंबर 1।
गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तद अनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि प्राइस और कंजम्पशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है जब हमारा खर्चा बराबर हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आलू हैं 10 रुपये किलो और आपने खरीदे 3 किलो, तो खर्चा कितने का हो गया? 30 का। अब आलू की कीमत कम हो गई, यानी कि कीमत हो गई अब 3 रुपये, और रुपये आपके पास 30 ही हैं, तो कितने खरीद सकते हो आप? 10 किलो खरीद सकते हो। यानी ये तो था प्राइस और ये थी कंजम्पशन। अब देखो कंजम्पशन प्राइस बन गया और प्राइस कंजम्पशन बन गई, और खर्चा बराबर है। जब खर्चा बराबर हो तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है कि कमी हो जाती है 10% की मूल्य में, तो 10% यानी कि 1/10 प्राइस। अगर पहले 10 था तो 1 कम हो गया तो अब 9 हो जाएगा। कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 9 से 10। अब कंजम्पशन 1 बढ़ गई, यानी 1 ज़्यादा खरीद सकता है, और ये कह रहा है कि 50 ग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। पूछा क्या है? कमी से पहले, तो कमी से पहले 9 रेशियो खरीद सकता था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 5 45, यानी कि 450 ग्राम। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई है। तद अनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बताए थे कि वैल्यू को पेयर में याद कर लो। अब ये क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है प्राइस में, तो वृद्धि होती है तो कंजम्पशन इससे नीचे वाला पेयर हो जाएगा, यानी 25 से नीचे वाला पेयर कौन सा होता है? 20% का। तो 20% इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। अगर बेसिक से देखें तो प्राइस में क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि होती है। 25% 1/4। अगर प्राइस पहले 4 था तो अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। कंजम्पशन 5 से 4 हो गई। कंजम्पशन कितनी कम हो गई? 1। किससे? 5 से। पहले 5 थी, मल्टीप्लाई में 100, ये कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? तो वो वेट में गड़बड़ कर रहा है। वेट में क्या गड़बड़ कर रहा है कि 1000 ग्राम उसे तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है? 960 ग्राम। तो प्राइस में क्या हो जाएगा? जब भी सामान बेचे तो वेट और प्राइस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, कि उल्टा रिलेशन होता है, और सामान खरीदते टाइम डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है? जब भी प्राइस बोले और वेट में गड़बड़ बोले तभी है ये कंसेप्ट। तो आपको प्राइस कम से ज़्यादा लिखना है, यानी कि 960 यहाँ पर और 1000 यहाँ पर। पहले कम लिखना प्राइस, फिर ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सीपी है और ये एसपी है। और वेट में गड़बड़ सिर्फ इसलिए करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो। ये तो है नहीं कि वेट में गड़बड़ करके वो खुद का नुकसान करेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये रेशियो देखें तो 0 से 0 तो कैंसिल। तो 4 का प्रॉफिट कमाया 96 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100। 4 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16। 4 से कैंसिल करेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 6 चौके 24, बचेगा 1। 4 से ही 1/6 का प्रॉफिट कमाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो वेट में क्या गड़बड़ कर रहा है? वो 250 ग्राम उसे तोलना था, लेकिन वो तोल रहा है 225 ग्राम। तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम से ज़्यादा, यानी कि 225 से 250। कितने का प्रॉफिट होगा? 25 रुपये का। किसके ऊपर? 225 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100। 25 से कैंसिल करेंगे 9। 100/9 हमें डायरेक्ट याद है, ये होता है 11 से 1/9। पॉइंट में लिखे तो 11.11%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5। रमेश 1 किलोग्राम की जगह पर 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 15 किलोग्राम चीनी बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो जितना 1 पर होगा प्रॉफिट उतना ही 15 पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 15 देखो यहाँ पर वेट में गड़बड़ क्या करता है? 1000 ग्राम उसे तोलना था, और तोल कितना रहा है? 930 ग्राम। ये तो 1 किलो के ऊपर बात हो रही है। अगर 15 पर देखें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो प्राइस कितना हो जाएगा? अब 930 मल्टीप्लाई में 15, और यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में 1000। अब हमें तो रेशियो निकालनी, ये सीपी है, ये एसपी। हम रेशियो से सोल्व कर रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। इसलिए बताया था कि 1 पर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही 15 पर होगा। अब देखो कितने का प्रॉफिट कमाया है? ये हो जाएगा 7 का। किसके ऊपर? 93 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 700/93। तो अब ये जाएगा 8 पर। देखिए तो 8 ही में 72, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 पर जाएगा। 7 पर जाएगा
अभी पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा, अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन से कुछ हेल्प मिले तो सेकंड और थर्ड। सेकंड में तो सिर्फ 7 है, तो पूरा पूरा तो भाग हो नहीं रहा, यानी कि 7 से तो ज़्यादा ही आएगा पॉइंट में, तो 7.53 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन से पता चल जाता। क्वेश्चन नंबर 6, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह पर 620 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दो तरह से वो गड़बड़ कर रहा है। क्या करा कि प्राइस में तो वो 4% की हानि होने का दावा करता है, 4% 1/25 होता है, यानी कि 25 अगर उसका सीपी है तो 1 की हानि हो जाती है उसको, यानी कि 24 में बेचता है। और वेट में गड़बड़ कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 620 ग्राम तोल रहा है, तो प्राइस में क्या हो जाएगा 620 और ये 1000। कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100 और 2 से सोल्व करें तो 2 और ये हो जाएगा 2 3 6 2 एकम 2, तो 31 और ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। कितने का प्रॉफिट हो गया 17 का, किसके ऊपर 31 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 1700/31 सोल्व करें तो 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पर चला जाएगा, तो 5 ऑप्शन में देखें, एक ही ऑप्शन में है, तो 54.84 ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसलिए ऑप्शंस की तरफ भी देखते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 7, यानी चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह पर 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। प्राइस में वो क्या शो कर रहा है कि 25% उसे हानि होती है, 25% 1/4, अगर सीपी 4 है तो बेचता कितने में है 3 में, और वेट में गड़बड़ कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम तोलता है, यानी 750 और यहाँ पर 1000। कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 25 या 75, 3 से 3 कैंसिल, रेशियो हो जाएगी 1:1, सीपी भी 1 एसपी भी 1, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, कोई लाभ या हानि नहीं। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप 6 पर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें क्वांटिटी सेम करनी होती है। बोला 11 पुस्तकें 100 रुपये में खरीदी तो ये सीपी है, और 10 पुस्तकें 110 में बेच दी तो ये एसपी है। अब यहाँ पर ये पुस्तकें बराबर करनी पड़ेंगी, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 और 1 0। अब वस्तु बराबर है। अब सीपी और एसपी देख के बता कर सकते हो। 1000 में खरीदी, 1210 में बेची, कितने का प्रॉफिट होगा 210 का, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो प्रॉफिट हो जाएगा 21% का, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तद अनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले टाइप में बहुत किए थे। क्या बताया था, नीचे रुपये लिखने हैं, ऊपर सामान लिखना है, और यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो सीपी में ऐड करेंगे, लॉस है तो सीपी से माइनस करेंगे। तो 10 रुपये में रुपये नीचे, पेन सामान हो जाएगा ऊपर, खरीद कर लाया, यानी कि सीपी है, तो सीपी तो 100% है, बराबर उसे 40% का लाभ कमाना है, यानी 140% में बेचना पड़ेगा। नीचे रुपये, रुपये कितने हैं 10 रुपये, तो 10 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, मान लेते हैं एक्स पेन बेचे होंगे, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से 10 कैंसिल करेंगे 5, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी। तो 40 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन 40 रुपये के खरीदे, तो सीपी है ये, और उतने ही संतरे, यानी कि एक दर्जन ही 30 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे, तो 30 रुपये में खरीदे, तो ये भी सीपी है। तो 2 दर्जन का सीपी कितना हो जाएगा 70 रुपये। फिर क्या बोला है कि उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी कि एक दर्जन कितने के बेचे 45 रुपये के। तो 2 दर्जन कितने के बेचे होंगे, क्योंकि 2 दर्जन हमने खरीद रखे हैं,
तो 2 दर्जन खरीदे थे 90 रुपये के, क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। अब देखो क्वांटिटी सेम है तो डायरेक्ट यहाँ से पता कर लेंगे। तो 2 दर्जन पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 20 रुपये का। इसने हमें क्या बोला है, 480 का लाभ कमाया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ये दर्जन में पूछ रखी है। तो 2 दर्जन पर उसे 20 रुपये का लाभ होता है, उसे लाभ हुआ है 480 रुपये का। तो सिमेट्री लगाएं तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 480 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 48 है, तो 48 दर्जन बेचे होंगे, सॉरी खरीदे होंगे। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रखा है कि अगर एक हानि हो और एक लाभ हो तो आपको जोड़ना है, अगर दोनों हानि हो तो माइनस करना है, दोनों लाभ हो तो भी माइनस करना है। और बेसिक क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सीपी है 100% मान लेते हैं, 19% हानि होती है, इसका मतलब 81% में बेचेगा, और 17% का लाभ होता है, इसका मतलब 117% में बेचेगा। और यहाँ से ये रुपये में अंतर कितना है, 162 की वृद्धि करने से। तो रेशियो में अंतर कितना आ जाएगा, 19 और 17 यानी कि 17 दूनी 34 और 2 36। तो 36% बराबर है 162 के। सीपी हमसे पूछा यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल करें, 6 2 8 और 1 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 1 कम 9, बचेगा कितना 7 9 8 72। सिमेट्री लगाएं तो इसका 25 मल्टीपल है, 18 का 25 मल्टीपल देखें तो 16 से तो पूरा हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 बचेगा तो 50, तो 450। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। 4 संतरे मान लेते हैं ऑरेंज, 4 ऑरेंज 10 रुपये में खरीदता है, यानी कि 10 रुपये में 4 ऑरेंज ही मिलेंगे, तो उसने कुछ खरीदे होंगे वो हमें पता नहीं है। और 5 ऑरेंज खरीदे उसने 10 रुपये में, यहाँ से जितने संतरे खरीदे उतने ही यहाँ से खरीदे, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ से कितने खरीदे 20 और 20 40, तो 40 संतरे खरीदे उसने 90 रुपये के खरीदे, तो ये सीपी है। फिर क्या बोला है, 9 की दर पर 20 रुपये में बेचे, तो 9 ऑरेंज बेचे उसने 20 रुपये में बेचे, तो ये एसपी है। अब इनको बराबर करना पड़ेगा तभी हम प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो ये हो जाएगा 810, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800। अब क्वांटिटी सेम है, डायरेक्ट बता सकते हैं, खरीदे 810 में बेचे 800 में, तो 10 का तो नुकसान हो गया, किसके ऊपर 810 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 800/81 कितना हो जाएगा, 1 पर जाएगा। ऑप्शन में देखें तो 1 पर जाएगा तो 19 बचेगा, यानी कि 1 सही 19/81%, और ये क्या है हानि, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसने क्या बोला है कि उनमें से 40% और नीचे बोला 80%। 40% होता है 2/5 और 80% होता है 4/5। तो नीचे 5 आ रहा है, इसका मतलब हम जो टोटल संतरे मानेंगे वो 5 का मल्टीपल मान लेंगे ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए। तो हम मान लेते हैं 50। अब 50 क्यों माना है, 5 मानते तो 5 मानते तो वो पॉइंट में आता है, इसलिए 50 मान लिया। आप चाहो तो 5 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसने बोला है उनमें से 40% बेचकर, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 संतरे बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। यानी कि 20 संतरे जितने में बेचे होंगे उतना 50 संतरों का कॉस्ट प्राइस था।
इतने संतरे बेचकर जितने 50 खरीदे उस सभी का लागत मूल्य इसने वसूल कर लिया। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, एसपी कितना हो जाएगा 5, सीपी कितना हो जाएगा 2। खरीदा 2 में, बेचा 5 में, 3 का प्रॉफिट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 150%। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट कमाए 150% का। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष कितने संतरे रह जाएंगे 30। अब शेष में से 80%, तो 30 का 80% हो जाएगा 24, तो 24 संतरे, और यहाँ से बेचे थे उसने 20। अब 24 संतरों को जितना पहले प्रॉफिट हुआ था उसका आधा, तो पहले 150 का प्रॉफिट हुआ था, अब कितने का होगा 75% का, तो 75% के प्रॉफिट पर बेच दिया। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता, तो शेष संतरे कितने रह गए, यहाँ से 6 संतरे शेष रह गए, इसको उसने फेंक दिया। तो यहाँ से तो लॉस हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा 100% का लॉस हो गया। 100% का लॉस कैसे हो जाएगा, जैसे 6 संतरे सड़ गए थे उसने बेच दिए, अगर वो जो लागत मूल्य उस पर बेचता तो ना तो हानि होती न ही लाभ होता, लेकिन उसने तो उसको फेंक दिया, तो इसका मतलब 100% लॉस हो गया। अब मैंने एक तरीका बताया था कि कुछ हिस्सा आपको दे रखा हो, कोई भी चीज़ दे रखी हो, उसमें से उसको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ और शेष में से उसको लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल वस्तु, वहाँ से लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसको प्लस या माइनस करके। लॉस हो तो माइनस, प्रॉफिट हो तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, और पिछले टाइप में ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए थे हमने। यहाँ से उसे क्या पूछा है, लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा होगा, तो 20 वस्तुओं को उसने बेचा 150% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट करेंगे, और 24 को उसने बेचा 75% के प्रॉफिट पर, तो इसको क्या करेंगे प्लस से डिनोट करेंगे। और फिर बोला है शेष वस्तु रहेगी ना 6, तो 6 को उसने बेचा 100% के लॉस पर, तो 100% का लॉस, इसका मतलब माइनस से डिनोट करेंगे। और टोटल वस्तुएं थी 50 से उसे x% का लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा वो हमें नहीं पता, अगर माइनस में है तो लॉस होगा और प्लस में है तो प्रॉफिट होगा। वैसे इसने हमें बता भी रखा है कि लाभ होगा, तो ये प्लस में आएगा, चेक में कर लेंगे अभी। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 से कैंसिल करें तो 50 से तो होगा नहीं, 25 से कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 या 75 और 25 छक्के 150। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये होगा 2, ये 12 और ये 3, तो ये हो जाएगा 20 या 60, 12 या 36, माइनस 6 दूनी 12 बराबर x। यहाँ से होगा 24 और 60 84, तो 84 बराबर x। यहाँ से कुल प्रॉफिट होगा उसे 84% का, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये तरीका सीख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये तरीका काम आता है। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता, इसका मतलब एक वस्तु का सीपी कितना है 90 पैसे, तो 144 का कितना होगा 144 गुना 90, ये पैसे है, रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या है सीपी। अब क्या बोल रहा है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, वस्तुएं टोटल थी 144, 20 टूट गई तो वस्तुएं कितनी बचेंगी 124 वस्तुएं शेष बच गई और इनको बेचा 1.2 रुपये में, तो 124 को कितने बेचा होगा 124 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, पॉइंट आएंगे नीचे 10, इतने में उसने बेचा, तो ये एसपी है। ये रेशियो निकाल लेते हैं एसपी और सीपी की, वहाँ से फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, रेशियो निकाल रहे हैं। 12 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 पर जाएगा, उसके बाद 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 तिये 12, 4 एकम 4, ये 4 तिये 12 और कुछ कैंसिल, ये 100 था, 100 से 100 कैंसिल कर लिया हमने, ये 100 नहीं था भाई, ये 0 1 यहाँ से कटेगी तभी तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और ये कितना हो जाएगा 31। ये सीपी है, ये एसपी है। 27 में खरीदा, 31 में बेचा, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 4 का प्रॉफिट, 27 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो 400 बटा 27, 27 2 पर तो जाएगा नहीं, 1 पर ही जाएगा। ऑप्शन देखें साथ में अगर, तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, सही सोल्व करना पड़ेगा। 27 1 कम 27 कितना बचा 30, 130 बचा, 13 बचेगा, ऊपर से 0 उतारी। अब ये जाएगा 27 5 135, तो ज़्यादा हो गया, तो 4 पर जाएगा, तो 14 समथिंग होना चाहिए, 2 ऑप्शन है अभी भी, तो ये हो जाएगा 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 108, फिर बचेगा ये 22 पॉइंट लगकर 0, फिर चला जाएगा ये 8 दूनी 16, 1 है 6, तो 6 तो बहुत कम रह जाएगा, 8 पर ही जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8,
एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यानी कि 3 तो खरीदता है 40 रुपये में और 5 खरीदता है 60 रुपये में। इसका मतलब क्या है कि 40 रुपये में 3 संतरे खरीदे जाते हैं और 60 रुपये में 5। उसने कुछ खरीदे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन सेम खरीदे थे, तो बराबर कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 180। तो कुल मिलाकर 30 ये क्या थे संतरे, तो 30 संतरे खरीदे उसने 380 रुपये के, तो ये सीपी है। फिर बोला है 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो 3 बेचता है 50 रुपये में, ये एसपी है। तो यहाँ पर क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, इसको भी 30 से बनाना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 500। खरीदे 380 में, बेचे 500 में, प्रॉफिट हो गया 120 रुपये का। सीपी के ऊपर यानी कि नीचे 380 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा। फिर 2 से सोल्व करें तो 2 6 के 12, 2 1 कम 2, 2 9 में 18, तो 600 बटा 19, 19 दिया 57। तो ऑप्शन देखें 8 में, अगर ऑप्शन तो अभी 2 हैं, तो 19 दिया 57 कितना बचेगा 3, 30, 19 2 38, तो 1 पर ही जाएगा, नहीं 31 समथिंग होना चाहिए 8 में। और इसने बोला निकटतम पूर्णांक, तो 31 से कितना बन सकता है 32 से बन सकता है। वैसे सोल्व करें तो 19 से कम 19 कितना बचेगा, फिर यहाँ से 11.110, 19 5 95, तो 5 फिर आगे जाएगा, तो इससे 32 हो जाएगा निकटतम पूर्णांक। तो 32% का प्रॉफिट हो रहा था। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक दुकानदार 250 प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता, तो उसे लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये हमें बताना है। इसका मतलब क्या है कि प्रति केजी मतलब 1000 ग्राम खरीदता है वो 250 रुपये में, यानी कि ये सीपी है, और बेचता है 50 ग्राम 10 रुपये में, तो ये एसपी है। तो क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, यहाँ 1000 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। खरीदे 250 में, बेचे 200 में, तो हानि हो गई, कितने की हानि 50 की, किसके ऊपर 250 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो 20% की हानि। 9 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है, 9 बनाना खरीदता है 8 रुपये में, तो ये सीपी है, और 8 बनाना बेचता है वो 9 रुपये में, तो ये एसपी है। प्रॉफिट या लॉस कब बताएंगे हम, जब क्वांटिटी सेम हो। तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। खरीदे 64 में, बेचे 81 में, तो प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया, तो ये हो जाएगा 16 और 1 17, 17 का प्रॉफिट कमाया 64 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 1700 बटा 64। इसको सोल्व करें तो 3 से 18, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पर जाएगा, यानी कि 2। ऑप्शन देखें 10 में, यहाँ से क्या हो रहा है, वैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 और 4 तो हट जाएंगे, और 1 में तो 13 है, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 26.56। इसको पूरा सोल्व भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, तो 7 बनाना खरीदता है 6 रुपये में, और 6 बनाना बेचता है वो 7 रुपये में, तो ये सीपी है, ये एसपी है। क्वांटिटी सेम करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई तो ये 36 हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई तो ये 49 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाया 13 रुपये का, किसके ऊपर 36 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 1300 बटा 36। चाहो तो 4 से सोल्व कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये जाएगा 4 देखे तो 4 दिए 12, और 12 फिर 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 4 पर, तो 3 पर जाएगा, 3 6 के 18, 3 3 9 और 1 10, 108, कितना बचेगा फिर 22, 220 होगा। अब कितने पर जाएगा ये, तो ये देखिए अगर हम 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 6 पर देखें तो 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, 216, तो 8 सॉरी किस पर गया था, ये 6 पर गया था, तो 36 समथिंग होना चाहिए 11 में। और ये क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट 2 और 4 में है, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा 36.1%। वैसे 3 देख कर ही बता सकते थे, पूरा सोल्व नहीं करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है
उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? तो यहाँ पर हम अनाज मान लेते हैं, कुछ भी 100 kg मान लेते हैं कि 100 किलो उसने ज्वार खरीदा और 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। इसका मतलब 1 kg 30 रुपये का, तो 100 kg 3000 रुपये का। क्वांटिटी छोटी कर लेते तो सही रहता, और कुछ नहीं, सोल्व कर लेंगे। तो 3000 रुपये में खरीदा यानी कि सिप्पी है। फिर क्या बोला कि 20% तो खराब हो गया, तो बचा कितना? 80%, यानी कि 80 kg ज्वार अब बची है। अब इसको किस कीमत पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो? 3000 उसके रुपये लगे हैं, तो इस पर वो 40% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसको 140% में बेचेगा। तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 और 2 जीरो, यानी कि 4200 में वो बेचना चाहता है 80 kg को। तो 1 kg को किस कीमत पर बेचेगा? यानी कि 4200 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 2 8 दूनी 16 और फिर 5, तो 52.5 रुपये प्रति केजी की दर से बेचना होगा, ऑप्शन 3। अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो वह इस तरबूज को किस कीमत पर बेचेगा? सीपी मान लेते हैं 100% है। अब 8% का नुकसान होता है, इसका मतलब 92% में बेचा होगा, और इसकी वैल्यू 69 दे रखी है। 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, इसका मतलब 116% में बेचेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 चौके 92, 23 दिया 69। ये 4 का कितना मल्टीपल है, सिमेट्री लगा लेते हैं वर्टिकली। तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 नी में 36, 29 का भी 3 मल्टीपल निकाले तो 3 नी में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है, तो 21 कलम खरीदता है 20 रुपये में, इसका मतलब ये सीपी है। और 20 कलम बेचता है 21 रुपये में, इसका मतलब ये एसपी है। तो क्वांटिटी सेम करनी होगी, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा 400, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 441। तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा 41 रुपये का, 400 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 10 सही 1 बटा 4। 14 में ऑप्शन 3, 1 बटा 4 को सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 15। यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया तो शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी? तो ऐसा एक कंसेप्ट अभी सीखा था क्वेश्चन नंबर 6 में। हम मान लेते हैं वस्तुएं 100 थी, अब 60% वस्तुएं, इसका मतलब 60 वस्तुएं 50% की हानि पर बेचा, तो हानि है तो माइनस से डिनोट करेंगे। और शेष वस्तु रह गई 40 वस्तुओं को उसने 50% के लाभ पर बेचा, तो प्लस से डिनोट करेंगे। बराबर में टोटल वस्तुएं थी 100, इसको x% लाभ पर या हानि पर बेचा, वैसे इसने दे रखा हानि पर, तो यहाँ से माइनस में आएगा, चेक कर लेंगे अभी कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 10 बराबर x, माइनस है तो ये 10% की हानि है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 480 रुपये में प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 12 खिलौने उसने खरीदे 480 रुपये में, तो एक खिलौना कितने रुपए में खरीदा होगा? तो 12 चौके 48, यानी कि 40 रुपये में खरीदा होगा एक खिलौना। और इसने बोला कि एक खिलौना उसने बेचा 42 रुपये में, तो ये एसपी प्रॉफिट कितना कमाया 2 का, किसके ऊपर 40 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल करेंगे 5, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, तो 11 खरीदे जाते हैं 100 रुपये में और 9 खरीदे जाते हैं 100 रुपये में, यानी कि 100 रुपये में 11 फल मिलते हैं और यहाँ से 100 रुपये में 9 फल मिलते हैं, तो कुछ फल खरीदे और वो बराबर खरीदे थे इसने, तो यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 11 की, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100, तो कुल मिलाकर 99 और 99 198 फल खरीदे इसने 2000 रुपये के, तो ये है सीपी। फिर बोला कि यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से, यानी कि 10 की दर से, तो 10 बेचता है वो 100 रुपये में, ये एसपी है, तो क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 198 से, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, इसको 198 से करेंगे तो 198, तो
19,800 हो जाएगा। ये खरीदे 20,000 में, बेचे 19,800 में, नुकसान होगा 200 रुपये का। किसके ऊपर? 20,000 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1% का नुकसान। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। अनिल 8 रुपये में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है। तो 6 खरीदता है 8 रुपये में, तो सीपी, और 10 बेचता है 12 रुपये में। तो एसपी वस्तुएं बराबर करनी है, इसको 30 कर सकते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो खरीदी 40 में, बेची 36 में, 4 का नुकसान होगा 40 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 10% की हानि हो गई। ये ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। 15 खरीदे जाते हैं 140 रुपये में और 10 खरीदे जाते हैं 120 रुपये में। यानी कि 140 के 15 सेब मिलते हैं। सेब, ये क्या फल दे रखे हैं, सेब नहीं भाई। तो 140 में 15 खरीदे जाते हैं और 120 में 10। तो कुछ फल खरीदे होंगे जो कि बराबर थे, तो इनको बराबर करो। इसको हम 30 बना सकते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 280। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 36, यानी कि 360। तो कुल मिलाकर 30 और 30 60 फल खरीदे। कितने के खरीदे? 0, 4 और ये 6, यानी कि 640 में खरीदे। तो ये सिप्पी है। और यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 12 बेचे। कितने में बेचे? 132 रुपये में। ये एसपी है। तो बराबर करना होगा क्वांटिटी को, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब 60 हो गया। 5 से करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 1 16, 1 5 से कम 5 और 1 6। तो 660 में बेचे, 640 में खरीदे थे। तो ये तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। किसके ऊपर? 640 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 32। तो 100/32 कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 8 32 और ये होगा 25। तो 8 या 24 बचेगा 1, यानी कि 3 सही 1/8% का प्रॉफिट। ऑप्शन 1। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।